अच्छा अबू, क्या बात है? तो जानते हो कि लाला के पास अभी 40,000 रुपया हमारा बाकी है। हाँ भैया, और उसने दिया नहीं। कल का मुझे लाला से 40,000 रुपया लेना चाहिए। तो चलो, उसने वादा किया था और वादे पर पैसा भी मुझे नहीं दिए। लाला के घर चलते हैं और हम अपनी बहन को दहेज नहीं दे सके। लाला के पास चलेंगे, जो 40,000 रुपया बाकी हो मुझे दे देंगे, हम दहेज संभाले लेंगे। बहुत अच्छी बात है। हेलो सेठ जी, राम राम। बोले सबू, क्या हाल चाल है? ठीक है सेठ जी, भाई कोनो गाहकी को सैया नहीं आवा है, कोनो मुर्गा हाथ लगता ही नहीं है, इसे धंधा पानी बड़ा सन्नाटा। कहाँ भैया, कैसे काहे आए? सेठ जी, क्या बात है? अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे 40,000 रुपए भी बाकी मिले नहीं है। अरे रामू, अरे क्यों आया है यहाँ पर, बतला दे फिर। और क्यों आया है यहाँ पर, बतला दे फिलहाल। और पैसे तो भिजवा दिए, सुन दो देकर। सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हारे पैसे मुनीम के हाथ भिजवा दिए, 40,000 रुपये। सेठ जी, आप छोड़ के बोल रहे हैं? अरे मैंने आज पैसा नहीं पाया सेठ जी, और तुमने वादा किया था कि परसों तुम्हारे बहन की शादी है, हम तुम्हारे रुपया भिजवा देंगे, और लेकिन मुझे आज तक एक पैसा नहीं मिला है। अरे भैया जी, मैंने तुमको पैसा भिजवाया नहीं, तुमने जो हमारे यहाँ कागज पर दस्तखत किया था। हाँ, दस्तखत हमने किए थे, और मुझे सिर्फ 10,000 मिला है, और तुमने वादा किया था कि परसों तुम्हारे 40,000 बाकी के भिजवा देंगे। तुम्हारे घर 40,000 रुपये भिजवाया। सेठ जी, भलाई इसी में है कि साफ साफ मुझे 40,000। सेठ जी, तुम्हारी इसी में भलाई है कि 40,000 रुपए मुझे हमें दे दो, जो बाकी चाहता। अरे सेठ जी, कहिए क्या हो रहा है? इन्होंने हमारे सेठ जी से कर्ज लिया था। इसने कर्ज लिया था? हाँ, 50,000 खेत गिरवी किया था, 10,000 यहाँ पर नगद दिया गया था, 40,000 मुनीम, इनका मुनीम जो है इनको पैसा भिजवा दिया। फिर साहब, मैं सच बोलता हूँ कि मैंने 2 बीघा हमारे सेठ जी को ये मानना चाहते हैं। बदतमीज कहीं के, साहब पहले सेठ से कर्जा लिया, पहले साहब और हमारी उसके बात- बाद साहब पहले हमारी बात सुन लो। बोल, क्या कहना चाहता बोल। साहब, हमने 2 बीघा जमीन सेठ के पास गिरवी की थी 50,000 रुपए। अच्छा, सेठ ने 10,000 रुपया दिए थे, बाकी के 40,000 कहा था परसों मिल जाएंगे, और सेठ जी ने 1 रुपया नहीं दिया। आज हम परसों ले आए तो झूठ बोलते हैं कि हमने मुनीम के साथ पैसे भेज दिए। अच्छा सेठ से। ओ सेठ जी, दरोगा साहब, ये जो बता रहा है वो सत्य है? नहीं, मैंने मुनीम के हाथ 40,000 रुपये भिजवाया, ये झूठ बोल रहा है। ए सेठ जी, कुछ बात हो जाए, हो जाए। तुम अपन स्कैनर दिखाओ, हम तुमका प्रेग्नेंट कर दिया। पेमेंट करते हाँ, हो जाएगा। वो हवलदार कहाँ गया रे? हवलदार कहाँ गया? तू ऐसा कर सेठ जी, बोलिए। मेरे क्वार्टर भिजवा देना, ठीक है? ओके। और मैं इसको गिरफ्तार करके हाँ, ले जाइए। सलाखों के पीछे डाल देता हूँ। अरे हाथ करी यार,
वो साला हवलदार कहीं ड्यूटी पे गया है, लेकिन हवलदार साला न जाने कहां मर जाता है। सेठ जी बोलिए। आप पीछे हटिए। तेरा नाम क्या रे? साहब मेरा नाम राजन है। तेरा नाम राजन है और सेठ से कर्जा लेते हैं, और कर्जा लेने के बावजूद सेठ के गिरबान में हाथ डालता, तुम चुप। अरे साहब नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच कहता हूं। झूठ नहीं बोलता है, अकल तेरे ठिकाने आ जाएगी। सेठ जी ने मुझे एक पैसा नहीं दिया। हवलदार आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हवलदार लेकिन साहब लगा हाथ वाली साले का। मैं कसूर बेगुनाह हूँ तू बेगुनाह है और मैं सच बोलता हूँ साहब कि मुझे 10,000 रुपया दिया, 40,000 रुपये बाकी के मुझे नहीं मिले। बदतमीज कहीं का। हवलदार लगा हाथ के लिए। चल सही सलाह को पीछे ले जा। साहब ये आप क्या कर रहे हैं? भाई जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा है। नहीं साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ, सच के सिवा झूठ नहीं कुछ कहता। राजन तू झूठ नहीं बोलता रे। साहब मैं सच कहता हूँ कि सेठ जी ने मुझे 40,000 रुपये बाकी के नहीं दिए, अच्छा सिर्फ 10,000 रुपये दिए हैं। राजन मैं तेरी बात को सुनाना चाहता हूँ। जैसा इसको ओ हमसे का हमसे तो भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे तो भूल हुई जो ये सजा हम और हवलदार अभी अंदर नहीं कर, बंद कर दिया ना। हाँ साहब डाल देना अंदर। साले गरीब लोग ऐसे ही होते ही हैं। हाँ साले बहुत झांटो में वो साले गरीब। क्या होते हैं? बहुत खराब इंसान होते हैं। हाँ साहब यही बेटेवा बिटेवा हैं? हमारा दिमाग ठीक है साहब। वही बिटेवा कहते हैं। चौकीदार अबे यहाँ घोंसड़ी वाले क्या कह रहे? खोखड़ी वाले यहाँ आओ। साले हम का भैया तुम काट रही हो। ये क्या हो रहा है? ये साला सेठ के मार रहा है। कौन? हवलदार साहब। इधर आओ। हवलदार कागज साले हवलदार साहब देख कौन है? साहब नहीं हो। बोलो। आज हम एक सपना देखा। कौन सा सपना देखे? सपना यूँ देखा साहब, पता नहीं कहाँ हम चले जा रहे हैं। अच्छा कहाँ हम चले जा रहे हैं, वह हमका एक शेर मिल गया साहब। यानी इस रास्ते में शेर मिल गया। शेर मिल गया, उसका देखे न बड़ी जोर भाग्यम साहब। हम डराए के 90 साल हमका खा ले साहब। हाँ क्यों नहीं? बस चलते चलते बहुत तेज भागत 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 चले आए। कहाँ यहाँ से मरावा कलम बगिया लगे।
अच्छा बढ़िया देखे फट रही है, पतला पतला पेड़, लंबा लंबा ऊपर चढ़ गए। यानी पेड़ पे चढ़ गए तुम? पेड़ पर चढ़ गए साहेब। उसके बाद क्या हुआ? हम कहा भी साला शेरौना हमका पैबे न करी। सही कहते हैं। अत्ते में हमारे ऊपर से मुताश लाग गए साहेब, ऊपर से मुँते लागे साहब, बस शेरौना वह मुँह के धार पकड़ के चढ़े लाग। बदतमीज कही कि सपने की बात है साहब। अच्छा तो साला चढ़े लाग साहब, एक दो हाथ रही का हम कहा भी साला हमका खा ले का। फिर क्या हुआ? हम कोठा में खड़बड़ाएगा, अब हम पेशाब बंद होगा, पेशाब बंद होगा, बस सरव गिरे सरव घच थे मरी गे। यानी ये सपने की बात है? सपने के बाद मरी गए, तो अब हम विधवा पर से उतर नहीं पाई साहब। यानी पेड़ पे चढ़ तो नहीं पा रहे थे? उतर नहीं पाई। एक हमें आइडिया दिमाग में आ गए। कौन सी आइडिया? फट दे हुआ से नहीं आयन कहाँ यहाँ से मनावा हरिचंद भैया की यहाँ, इनके यहाँ गोहरावा। हम कहा कोई है हो हरिचंद भैया हो, तो हरिचंद भैया नहीं दे, हरिचंद भैया में हेदुआ रही। फिर क्या हुआ? तो वो बोली कहीं कहाँ आए, तो हम कहा हम करती सीढ़िया दे दियो, हम विधवा पर से उतर ले या दे जाबे। अच्छा तो वो भीतर अनाप शनाप अंगी नंगी पुंगी नहाती रहा। क्या सपने की बात है साहब, वो नहाती रहा। तो हमसे कहीं ऐसा करो भीतर चले, वो कोने खड़ी है और ले लियो, वो चले जाओ। और वैसी भी खड़े खड़े नंगी नहाए, और हम गए खड़े खड़े ले लें सीढ़िया, और गए उतर के तो हम आए देखें खटिया। बदतमीज कहीं के, जब तो पेड़ पर से उतर नहीं पा रहा था तो सीढ़ियां लेने कैसे आ गए? तो यार सपने की बात है साहब, तो मुझे बेवकूफ बना रहा है। कखनो सही बात ना। हाँ। नमस्कार क्या बात है साहब, मैं अपने स्वामी को छुड़ाने के लिए आई हूँ। यानी राजन मेरा पति है ना? जी हाँ, राजन मेरा पति है। जी हाँ जमानत के कागज जी। बिल मंजूर हो गई है, कागज दिखाओ साहब। कोर्ट से आदेश मिल गया साहब। अगर कोर्ट से आदेश मिल गया है हाँ? तो ठीक है, राजन को छोड़ देते हैं। हवलदार साहब छोड़ दियो तो जनवा चौकीदार ने कहा, चौकीदार साहब का हम तुमका हवलदार साहब कही थे। यानी साहब कहने में बहुत अच्छा लगता है। हवलदार लो राजन, राजन देख तेरी जमानत हो चुकी है और तुझे आज से जेल से रिहा किया जाता है। ठीक है साहब, लेकिन मेरी जमानत का देना कौन? तुम्हारी जमानत देने वाला तेरी ही पत्नी है। चंदा, चंदा तुम हमारी जमानत के लिए आई हो? जी हाँ। आपने हमारी जमानत की है। ठीक है चंदा, आओ दोनों लोग यहाँ से चलते हैं। इसको समझा देना, क्या? दोबारा अंत संत ऐसा काम नहीं करेगा। नहीं साहब, ऐसा कोई काम नहीं को करें। अंदर कर दूंगा, निकाला भूल जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई भी गलत काम नहीं करूंगा भैया। गलत काम करो तो हम को करो, केस वक्त ही लागी। यानी हाँ से और समझाना चाहिए कि ऐसा गलत काम दोबारा मत करना, वरना फिर सालों के पीछे बंद कर दूंगा। है तो कहा गलत काम ना कियो फिर कायदे से कियो, केस वक्त ही लागी। फिर वही बात, अरे क्यों गलत काम करे यार? हाँ या तो करबे ना करो। चौकीदार और हवलदार आओ हम लोग चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये रेशमी जुल्फे बहुत अच्छी फिल्म गा लेते हो, हमें सब मुस्कुराया करते हो। चंदा चंदा, तुम तो जानती हो कि अपनी बहन को मैं पूरा दहेज नहीं दे सका, और इसीलिए कहना है कि दहेज बाकी है मेरी बहन का,
और सारे जेवरात मुझे दे दो। ऐना गिर में रखकर अपनी बहन का दहेज सारा निपटाऊंगा चंदा। ठीक है स्वामी, आप मेरे कहने लेकर जाओ और उसके दहेज की। हाँ चंदा, क्यों नहीं? अरे अपनी बहन के लिए है ये राजन क्या नहीं कर सकता। अरे जेवर कहने तंगी तंदीन घर बार में सब कुछ बेच कर अपनी बहन का दहेज पूरा करूंगा, पूरा करूंगा चंदा। भैया ममता, भैया ममता, ममता, तू अकेली आई है या साथ में अमन बाबू आए हैं? भैया मैं अकेली नहीं, वो मुझे लेकर आए हैं, लेकिन उन्हें कुछ काम था इसलिए वो यही रास्ते से अपने काम पर चले गए और मुझे यहीं पर उतार दिया और बोले कि जब मैं वापस आऊंगा। और तुम्हें साथ लेकर आए और कोई जरूरी काम से कर छोड़ कर चले गए? हाँ हाँ भैया। लेकिन ममता, तेरे सर पे कैसा निशान है मेरे बहन? ये क्या भैया आप मेरे इस जख्म को देखकर डर गए। डरने की कोई बात नहीं, मैं सुबह जल्दी से सीढ़ी से उतर रही थी और मेरा पैर फिसल गया, मैं सीढ़ी से गिर गई, इसलिए मुझे चोट लग गई भैया। मुझे लगता है कि तू झूठ बोलती है मेरी बहन। तुझे मेरी कसम है बहन। भैया आपने ये क्या किया? मुझे कसम दिला दिया नहीं। तू जानता है कि तेरा भाई राजन तुझसे कितना प्यार करता था, करता रहेगा। और तेरा भाई तेरे शरीर भैया आपने मुझे कसम दिला दिया तो सुनो भैया, वो लोग दहेज के लिए मुझे बहुत मारते हैं। सुबह शाम मेरा सीना दुश्वार कर दिया दहेज के लिए। और जब तुम मेरी ससुराल मुझे लेने गए और मैंने तुमसे कही कि भैया मेरे लिए अपना घर मत बेचो, ये सारी बातें मेरे पति सुनते रहे। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत मारा और यहाँ तक मुझे घर से निकाल दिया भैया। मैं सारा दहेज चुकाऊंगा, अपनी जमीन मकान अपनी बीबी चंदा के कहने बेच कर सारा कर्ज चुकाऊंगा। और बहन तुझे मेरे साथ चलना होगा, तू मेरे साथ चल और बहुत ही जल्द अपना मकान बेचकर तेरा दहेज सारा पूर्ण करूंगा। लेकिन बहन आज रक्षाबंधन है, पहले तो मेरे हाथों में राखी बांध दे और उसके बाद तो मेरे साथ चल। हाँ ममता, हाँ मैं तुम्हारी कलाई में राखी जरूर बांधूंगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है। तेरे लिए ममता, तेरा भाई सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि घर जमीन सब बेच देगा मेरी बहन भैया। और तेरा दहेज पूरा करेगा तेरा भाई। भैया मेरे राखी के बंधन
को निभाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। देखो रे दादा निभाना निभाना भैया मेरे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया। ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे जमाना जमाना भैया मेरे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे राखी। आओ ममता, चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे ससुराल तुम्हें ले चलेंगे और जो कुछ हमारे पास पैसे हैं उनका हम दहेज खरीद देंगे। ओ मेरी बहना, मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया